टेगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। तो आज हम अपना जो उदाहरण नंबर 8 है, उदाहरण नंबर 8 देखेंगे। तो उदाहरण नंबर 8 क्या कहता है? उदाहरण नंबर 8 कहता है बंसी के पास बंसी के पास कुछ सिक्के 2 रुपए वाले, बंसी के पास कुछ सिक्के 2 रुपए वाले तथा बंसी के पास कुछ सिक्के 2 रुपए वाले तथा कुछ 5 रुपए वाले सिक्के हैं। कुछ 5 रुपए वाले सिक्के हैं। यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की जो संख्या है वो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की क्या है जी? तिगुनी है। तथा उनके मूल्यों का कुल योग 77 रुपए है। 77 रुपए हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक प्रकार के जो सिक्के हैं उन सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखो बंसी के पास है 2 रुपए वाले सिक्के हैं, 5 रुपए वाले सिक्के हैं। चलो ठीक है, हमें सिक्कों की संख्या को मानना पड़ेगा। तो जो सिक्कों की संख्या है, पूछा क्या है इसने? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें सिक्कों की संख्या को कुछ न कुछ मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो 2 रुपए वाला सिक्का और एक 5 रुपए वाला सिक्का। तो दोनों को अलग अलग नहीं मान सकते। अगर एक ही सिक्का दिया हुआ होता और उसके अपन को मानना होता तो उसको हम क्या मानते? एक्स मान लेते। उसको हम क्या मान लेते जी? एक्स मान लेते। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ 2 सिक्के दे रखे हैं तो एक्स वाई तो मान नहीं सकते, एक ही चर मानना है अपन को। तो इन 2 रुपए वाले सिक्के और 5 रुपए वाले सिक्के, इन 2 रुपए वाले सिक्के और 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या में कोई ना कोई तो संबंध हमें दिया हुआ होगा, तभी हम उसकी मदद से। तो आगे दिया हुआ है 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की क्या है जी? तिगुनी। तो मैंने कहा दूसरे नंबर पे आएगा उसकी संख्या को हमें क्या मानना? एक्स। तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की, तो दूसरे नंबर पे क्या आया? 5 रुपए वाले। तो हम लिखेंगे माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है जी? एक्स है। 5 रुपए वाले की है तो अब 2 रुपए वाले की भी निकाल लो। तथा 2 रुपए वाले
सिक्कों की संख्या बराबर। तो इसने क्या कहा है संबंध में, इसने कहा कि जो 2 रुपए वाले सिक्के हैं उनकी जो संख्या है वो 5 रुपए वाले सिक्कों की तिगुनी है, 5 रुपए वाली सिक्कों की संख्या की तिगुनी। तो 5 रुपए वाले कितने हैं, x, तिगुना कर दिया तो क्या हो जाएगा जी 3x। फिर इसने कहा उनके मूल्यों का कुल योग। अब मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया कि यदि आपको मूल्य निकालना है, यदि आपको क्या करना है जी, मूल्य निकालना है, तो आपको उस संख्या से उसके मूल्य को गुणा करना पड़ेगा। तो 5 रुपए वाले से कितने रुपए बनते हैं, तो 5 रुपए वाले से बनेंगे 5 गुणा x, यानी जो सिक्कों की संख्या है या नोट आ जाए तो नोटों की जो संख्या है उसके मूल्य से गुणा करवाओगे तभी आपके पास में उनका मूल्य आएगा। मैं ऐसे कह दूं 5 रुपए वाले, रुपए कितने जी 5, और यहाँ पे लिखता हूं उनकी संख्या। 5 रुपए वाले 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए बढ़ेंगे जी, 25 रुपए बढ़ेंगे, तो गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार से 2 रुपए वाले कितने सिक्के हैं 3x, तो 2 रुपए वाले से कितने बनते हैं जी रुपए, तो 2 गुणा 3x। 5 रुपए वाले से कितने रुपए बनते हैं, 5 रुपए वाले से रुपए बनते हैं 5 गुणा x। 5 रुपए वाले से कितने बनते हैं जी 5 गुणा x, और 2 रुपए वाले से कितने बनते हैं 2 गुणा 3x। तो अब इनका योग देखो, उनके मूल्यों का योग, इनका मतलब योग मतलब प्लस कितना दे रखा है जी 77 दे रखा है। आगे करते हैं, 5 को गुणा करवाना है x से, और 5 को x से गुणा करवाया तो कितना आ गया 5x। 5 को x से गुणा करवाया तो कितना आ गया 5x। चिन्ह किसका, प्लस का। 2 को 3x से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 6x, और बराबर कितना हो जाएगा 77। बराबर कितना हो जाएगा जी 77। ये किसका पद है, x वाला है, और ये भी x वाला है, यानी दोनों पद क्या हो गए, सहजातीय पद हो गए। दोनों ही पद क्या है, सहजातीय। और आपको पता होना चाहिए कि जो सहजातीय पद होते हैं उन्हें आपस में जोड़ा भी जा सकता है और उन्हें आपस में घटाया भी जा सकता है। तो अब देखेंगे कि 5x और 6x इनको हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, सहजातीय। सहजातीय है तो दोनों को जोड़ेंगे। 5x और 6x कितना हो गया जी 11x। 6 और 5 कितने हो गए 11x, बराबर कितना हो गया 77। हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का। 11 का संबंध बनाते हैं गुणा का, और उधर जाएंगे तो भाग में। तो क्या हो जाएगा x बराबर 77 बटावा 11, x बराबर 77 बटावा 11, और 77 में 11 का भाग दिया तो 11 7 77, यानी ये किसका मान आ गया जी हमारे पास में x का मान आ गया। किसका मान आ गया जी, x का मान आ गया। अब हमें देखना पड़ेगा कि हमें x का मान ज्ञात करना था या और कुछ करना था, तो देखते हैं। हमें क्या करना था, हमें 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी थी, और वो क्या थी x, और x का मान आ गया। तो क्या लिखेंगे, अतः है 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। अतः 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपए वाले सिक्के कितने थे x, और x का मान कितना आया 7। तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी जी 7 ही हो जाएगी। तथा 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, तथा 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या थी 3x। 3x से क्या तात्पर्य होगा, 3 गुणा x, 3 गुणा x, और 3 गुणा x मतलब हो गया 3 गुणा 7, 3 गुणा 7, और 3 गुणा 7 कितना हो जाएगा 21। तो 5 रुपए वाले सिक्के तो कितने आ गए 7, और 2 रुपए वाले सिक्के कितने आ गए 21। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 था, कंप्लीट हो गया। कल हम देखेंगे अपना उदाहरण नंबर 9।